देखिए जनाब, नहीं चलेगा हिजाब। देश में कई दिनों से हिजाब पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ ये हिजाब विवाद बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और यहां तक कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान की एंट्री भी देख चुका है। पूरा मामला कोर्ट में है। स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर आना सही है या नहीं, इस पर फैसला आना भी बाकी है। लेकिन आज कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल कॉलेज में आने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। यानी जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक स्कूल कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। मतलब ये कि स्कूल कॉलेज में ना हिजाब चलेगा और ना ही चलेगा भगवा। इसलिए देशहित में हम सभी प्रदर्शनकारियों से कहना चाहते हैं, देखिए जनाब, नहीं चलेगा हिजाब। कर्नाटक के हिजाब विवाद से न उत्तर प्रदेश बचा, न पंजाब बचा, न महाराष्ट्र और न ही मध्य प्रदेश बचा। बाइक पर हिजाब पहनकर फ्लाइंग किस देती लड़की हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन का इसका ये अपना तरीका हो सकता है, लेकिन अच्छा होता कि ये लड़की कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हिजाब के समर्थन में अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। कितना अच्छा होता कि छात्र कोर्ट का फैसला आने तक संयम बरतते। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे बात आएगी, हमारी बहन बेटियों की माँ के लिबासों पे बात आएगी तो यकीनन, और हमारे इस्लाम पे बात आएगी तो यकीनन हम जवाब देंगे। चाहे उसकी जगह ईंट की जगह हम पत्थर से देना पड़े, लेकिन जवाब हम देंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, तीन राइट से उनको एक साथ टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत तरीका है। शहर शहर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर सड़कों पर उतर आईं। हिजाब समर्थक लड़के भी नारे बुलंद करने लगे। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों के लिए बुरी खबर यह है कि कोर्ट ने फाइनल फैसले से पहले अहम निर्देश दिए हैं, और जिसके मुताबिक जब तक हिजाब मामले पर अदालत की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक छात्रों को धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल कॉलेज जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवा हो या हिजाब, स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्र धार्मिक पोशाक पहनने की जिद न करें, क्योंकि कर्नाटक में कई छात्राएं इस बात पर अड़ी हुई हैं कि वो हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाएंगी, और उनके समर्थन में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि हिजाब का इस्तेमाल सिर्फ सियासत के लिए किया जा रहा है। मैं सारे इंडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान या कोई पर्टिकुलर रिलीजन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है इंडियंस के बीच में और वो पॉलिटिशियंस के बीच में जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं। हिजाब के नाम पर जिस तरह से सियासत हो रही है, मुस्लिम लड़कियों को मोहरा बनाया जा रहा है, उसे देखकर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी जी न्यूज के शो ताल ठोक के में रोने लगी। होती है, मोरल राइचियसनेस होता है। अरे हम तो जो है ना, हम तो हमारी बड़ी अच्छी लड़की है, हिजाब करती है। साइकोलॉजिकल तौर पर क्या असर होता है उस पर्दे का, उसके दिमाग पर, उसकी शख्सियत पर, उसके विकास पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि वो स्कूल कॉलेज खोलने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करेंगे, क्योंकि कर्नाटक के सभी स्कूल कॉलेज तनाव की वजह से अभी बंद हैं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कोर्ट के निर्देश पर क्या कहा, सुनिए। According to that, school should be started. I heard. If that is the case, definitely I am the happiest man. I feel sympathetic towards that girls. We are meeting with CM. CM is going to chair the meeting. By that time, the final orders of the court, I think we will receive it. After knowing the real order of the court, we are going to decide. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उडुपी से जितेंद्र शर्मा और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सोमवार से कर्नाटक में 10वीं तक के स्कूल दोबारा खुलेंगे। उसके बाद हालात देखने के बाद कॉलेजेस को लेकर भी फैसला लिया जाएगा, कॉलेज भी खोले जाएंगे। We have taken a decision in a meeting now that up to 10th standard the schools will be open on Monday, and looking into the situation as a second stage
we will decide about 11th, 12th standard and other degree colleges. लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि हिजाब के समर्थन में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी क्या कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे या फिर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। आज हिजाब पर कोर्ट का निर्देश आया, लेकिन कल क्या होगा। कल शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है और मुंबई में हिजाब के नाम पर एक बड़ी साजिश रची जा रही है। हिजाब के नाम पर हिंदू राष्ट्र का डर दिखाने की साजिश और इसके लिए सोशल मीडिया की भी मदद ली जा रही है। देशहित में हमारी जिम्मेदारी है ऐसी साजिश से आपको सावधान करना, क्योंकि जरा सी लापरवाही सामाजिक भाईचारे पर भारी पड़ सकती है। अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। कर्नाटक से शुरू हिजाब विवाद को लेकर इन दिनों एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो देश के लिए बेहद खतरनाक है। अगर इस साजिश से लोगों को सावधान नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह पोस्टर वायरल है। इस पोस्टर में लिखा है कि मुंबई के पास मीरा रोड में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन होगा। अब तारीख और दिन पर गौर कीजिए। 11 फरवरी 2022 शुक्रवार के दिन यानी जुम्मे के रोज शाम 7 बजे मुंबई से सटे मीरा रोड स्टेशन पर लोगों को इकट्ठा होने को कहा गया है ताकि कर्नाटक में हिजाब विवाद की आड़ में नफरत की आग को भड़काया जा सके। अब कैसे कैसे हैशटैग चल रहे हैं इस पर गौर कीजिए। इनमें से एक हैशटैग है से नो टू हिंदू राष्ट्र, यानी कुछ कट्टरपंथी ताकतें हिजाब विवाद को हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई बनाना चाहती हैं। यहाँ पर साजिश एकदम साफ है कि जो लोग घटनास्थल पर प्रोटेस्ट में फिजिकली हिस्सा ले सकें वो तो आए ही, लेकिन ऐसे हैशटैग का इस्तेमाल करके जो कोई भी चाहे मुंबई में हो या मुंबई के बाहर, देश में हो या विदेश में, वो इस तरीके की साजिश का हिस्सा बने। आपको ये बात अब साफ हो जाएगी कि कैसे कर्नाटक से जो मामला शुरू हुआ था एक स्कूल में यूनिफॉर्म को लेकर, अब उसको कैसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है, कैसे उसे अब धर्म के बाद राष्ट्र से भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये लोग कौन हैं जिन्हें इस नेगेटिव का, इस एजेंडा का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। आयोजकों की कोशिश है कि अगर कोई मीरा रोड तक पहुंचकर इनके षड्यंत्र का हिस्सा ना भी बन सके तो भी सोशल मीडिया पर देश की शांति और अमन को भंग करने की साजिश को अंजाम दिया जा सके। केवल सोशल मीडिया ही नहीं, हिजाब के हक की बात करते हुए माहौल खराब करने की साजिश चौक चौराहों पर चस्पा हो गई है। महाराष्ट्र के बीड में इस चौराहे पे लगा पोस्टर ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर भी हिजाब हमारा हक है कहते हुए मुस्लिम महिलाओं को कीमती चीज की तरह बताया जा रहा है। सोचने की बात है, आखिर ये कैसी नुमाइश की जा रही है। जाहिर है इसके पीछे भी हिंदू और मुसलमान की दीवार बनाने की तैयारी की गई है। ठीक इसी तरह पुणे में भी हिजाब के लिए जो प्रोटेस्ट होने वाला था उसमें कम्युनल हेट्रेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। देखने वाली बात यह है कि यहाँ भी स्कूल के अनुशासन से जुड़ी हुई बात नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई है। हिजाब पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक समेत कुछ और नेता भी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए, और जिस तरह से एक लड़की के साथ एक कॉलेज की घटना हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोग जानबूझ के ये मुद्दा कर रहे हैं, लेकिन मैं मुसलमान भाइयों को महाराष्ट्र के कहूँगा आप उसमें मत पढ़ना। महाराष्ट्र में ये सवाल आया नहीं है, क्या के लिए पढ़ते हो। पर 5 राज्यों का चुनाव दिख रहा है, हिंदू और मुस्लिम के वोटों में पोलराइजेशन चाहिए उनको, तो उसको नजर रखते हुए भाजपा ने ये षड्यंत्र बनाया, ये कट बनाया। और मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों के साथ में देश के लोगों को भी बताऊंगा, युवाओं को बताऊंगा, हम भाईचारे से रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.